मैं डॉक्टर वायरा की आज आपको बताऊंगी कि जाने जानवर कुत्ता जो मनुष्य जानवर जो कुत्ता है लेकिन मनुष्य से भी बहुत ज़्यादा समझदार और वफादार साबित होता है। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कुत्ते पालने के लिए? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि तथा राहु केतु का सबसे बड़ा ताकतवर ग्रह माना जाता है। किसको? शनि को, राहु को और केतु को सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रह माना जाता है। इन ग्रहों के प्रभाव में बड़े बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति ज़मीन पर आ जाते हैं और ज़मीन पर आए हुए व्यक्ति इन पदों पर बैठ जाते हैं। ये ग्रह अशुभ और शुभ फल देते हैं। अगर व्यक्ति का जीवन बर्बाद करना हो तो उसके ये ग्रह खराब कर सकते हैं, और उसे आबाद करना हो तो ये ग्रह उसका जीवन आबाद कर सकते हैं। राहु केतु के दोषों के उपाय तुरंत करने के लिए, उनकी अशुभता को ख़त्म करने के लिए, उनके रिश्तों को बचाने के लिए, उनके ग्रहों को शांत करने के लिए कुत्ता पालना सबसे बेहतरीन बताया गया है। और आपको अपनी इस वीडियो में जो मैं कुत्ता पालने के लिए बोल रही हूँ, इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कुत्ता ना भी पाल सको आप, तो पुराने ज़माने में लोग कुत्ता नहीं पालते थे, लोग कुत्ते की सेवा करते थे। तो ऐसे में आप कुत्ते की सेवा भी कर सकते हैं। जैसे मैं कुत्ता कभी नहीं पाल सकती, मुझे कुत्ता पालना पसंद नहीं है। हालांकि देव से मेरी इस बारे में रोज़ लड़ाई होती है। देव मुझसे एक ही बात कहता है, उसे कुत्ता पालना है, उसे कुत्ता पालना है, लेकिन मुझे नहीं पालना। तो इस विषय में हमारी बहसबाजी होती है, लेकिन मैं कुत्तों की सेवा बहुत करती हूँ। मैं सुबह उठते ही कुत्तों को दूध देना, ब्रेड देना, बिस्किट देना, मंगलवार को उन्हें पनीर खिलाना, इस तरह के काम करती रहती हूँ और इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। कहते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि, राहु, केतु के ग्रह अगर आपके खराब हैं और उनके उपाय को सही करना है तो कुत्ता पालना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। यदि काले रंग का कुत्ता घर में पालते हैं तो इन सभी ग्रहों की शांति होती है। काला कुत्ता घर की नकारात्मकता को दूर करता है, आपके कर्जे को उतारता है। अगर आप बीमार होने वाले हो तो कुत्ते की तबीयत खराब हो जाएगी, पर आप सही रहेंगे और आपका राहु केतु धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। कहते हैं कुत्ते को रोटी खिलाना दुश्मनों को शांत करता है। कुछ लोगों के घर में कुत्ता पाला नहीं जाता। यदि आपके घर में कुत्ता नहीं पाला जाता तो रोज़ एक रोटी बना के उस पर सरसों का तेल लगा के गुड़ रखकर अगर आप कुत्ते को खिलाएं तो आपके दुश्मन आपके दोस्त हो जाते हैं और दुश्मनी भूल जाते हैं। कुत्ते की सेवा करने से शनि बहुत ज़्यादा कष्ट और तकलीफें हो उन्हें दूर करता है। काल भैरव होते हैं प्रसन्न। शनि देव के अलावा कुत्ते की सेवा करने से काल भैरव बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाने से काल भैरव बाबा की असीम कृपा पर होती है और अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। काल भैरव की आपके ऊपर कृपा बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, संतान का सुख मिलता है और भगवान की कृपा आप पर होती है। कुत्ते की योग्यता, दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को मध्यम सूक्ष्म हर चीज़ को बड़े आराम से देख लेता है। इवन कुत्ता आत्माओं को भी देख लेता है। क्या आपको पता है कुत्ते को मौत की खुशबू भी पहले से आ जाती है और वो आपको संकेत भी देता है। कहते हैं कुत्ता कई किलोमीटर दूर से गंध को सूंघ लेता है और कुत्ते हिंदू धर्म में रहस्यमय प्राणी के रूप में माना जाता है। किसी भी घर में कोई अप्रिय घटना होने वाली है तो कुत्ता रोने लगेगा या बीमार पड़ जाएगा या भौंक भौंक कर आपको संकेत देगा। कई जगहों पर ऐसा नोटिस किया गया है कि जहां पर बड़ा भूकंप आने वाला था वहां पर कुत्ते पहले से रोना शुरू कर देते हैं। क्यों पालते हैं कुत्ता? कुत्ता एक वफादार प्राणी होता है जो हर तरह से खतरे को पहले ही भांप लेता है। प्राचीन काल और मध्य काल से पहले से ही कुत्ते को लोग अपने साथ रखते हैं, इसलिए ताकि जंगली जानवरों और लुटेरों से बचा जा सके। कुत्ता अपनी जान देकर भी आपकी जान को बचाता है, वफादार होता है, आपकी बातों को समझता है, आपको बेइंतहा प्यार करता है। कुत्ता पालते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भारत में जंगल में रहने वाले साधु संत कुत्ते इसलिए पालते हैं ताकि कुत्ता उनके आने वाले खतरे का संकेत जो है उसे भांप ले और साधु संतों की रक्षा करे। संतान का सुख हेतु, लाल किताब में ऐसा बताया गया कि संतान को सुख में अगर बाधाएं आ रही है तो काला कुत्ता या सफ़ेद कुत्ता पालना चाहिए और इससे संतान का सुख प्राप्त होता है। पालने के साथ साथ उसकी दिन रात सेवा करनी चाहिए, इससे आपको काफ़ी सुख मिलता है। कुत्ते की सेवा करना, नहलाना, उसे स्नान कराना, उसे भोजन कराना, ऐसा करने से आपके कष्ट और तकलीफ़ें दूर होती हैं। कुत्ता काला हो या सफ़ेद हो उससे कोई इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। बस याद रखें कि कुत्ते के जो नाखून हैं वो छोटे होने चाहिए, ज़्यादा बड़े बड़े संख्या में कुत्ते के नाखून नहीं होने चाहिए। अगर कुत्ते के नाखून ज़्यादा बड़ी बड़ी उस संख्या में होते हैं, 22 से ज़्यादा होते हैं, तो आपका राहु खराब होने लगता है। और शगुन शास्त्र के अनुसार कुत्ते का शगुन रत्न माना गया है, क्योंकि कुत्ता इंसान से भी अधिक वफादार और भविष्य को जानने वाला होता है।
यानी कुत्ते के अंदर वफादारी भी होती है, इंसानियत भी होती है, समझदारी भी होती है। और मज़े की बात देखिए कि ज्योतिष गणनाओं को भी पहले से समझ लेता है, उसे भविष्य पहले से दिखता है। काला कुत्ता पालने से आपके रुके हुए पैसे वापस आते हैं, आपका राहु अच्छा होता है, अचानक से संकट मुक्ति हो जाती है, आर्थिक दिक्कत दूर हो जाती है, पेट की बीमारियां, जोड़ों की बीमारियां सबसे छुटकारा मिल जाता है, भूत प्रेत बाधाएं दूर हो जाते हैं। काला कुत्ता पालने से बिजनेस और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। कुत्ते के कुछ शगुन और अपशगुन होते हैं। कुत्ते के भौंकने और रोना एक अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है इस तरह का रोना कई तरह के संकेतों को लेकर आता है, जैसे कि या तो बाढ़ आने वाली है, मौत होने वाली है, घर में किसी की या भूकंप आने वाला है। अपशगुन शास्त्र के अनुसार स्वर्ण मतलब जो कुत्ता है उसके चारों तरफ घूमना जो होता है घर में, वो अपशगुन होता है, ऐसा भी कहा जाता है। इसलिए पहले समय में कुत्ते को घर के बाहर बांधा जाता था, लेकिन अब कुत्ता घर के अंदर आ गया है। कहते हैं सूत्रों के अनुसार कुत्ते को अपवित्र माना जाता है, उसके स्पष्ट करने से भोजन खराब हो जाता है, इसलिए कुत्ता पाले तो सही लेकिन उसे घर के हर कोने में घूमने की इजाज़त ना दें। ऐसा भी कहा जाता है शुभ कार्य पर यदि आप जा रहे हो और कुत्ता आपके मार्ग को रोके तो आपको तुरंत रुक जाना चाहिए, क्योंकि कुत्ता आपको कोई ना कोई संकेत दे रहा होता है कि इस यात्रा में आपको कोई कष्ट या तकलीफ होगा। कुत्ता प्रतिदिन भोजन देने से जहाँ दुश्मन का भय मिट जाता है, वही वह निडर भी हो जाता है। याद रखिए कि अंत में कुत्ते के बारे में एक बात कही गई है कि कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है। कुत्ता घर में रोगी सदस्यों को जो है बीमारी को अपने ऊपर ले लेता है, उनके कष्टों को अपने ऊपर ले लेता है, भय और कष्ट तकलीफों को आपको पहले से बता देता है, चीज़ों को सही करता है। यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो काला कुत्ता पालना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार केतु का प्रतीक कुत्ता माना गया है। कुत्ता पालने से, कुत्ते की सेवा करने से अशुभ फलों की समाप्ति होती है। पितृपक्ष में अगर आप कुत्ते को मीठी रोटी खिलाते हैं तो पितृ दोष तक समाप्त होता है। कुत्ते का पालना हर हाल में अच्छा और बेहतर बताया गया है। लेकिन कुत्ते के साथ सो रहे हैं, कुत्ते को प्यार कर रहे हैं, उसके बर्तन में खा रहे हैं, उसके बर्तन में जो है लेट रहे हैं, उसके साथ अपना बिस्तर लगा रहे हैं, मतलब देखिए कुत्ता पालना सब कुछ ठीक है लेकिन एक लिमिट तक। अब आपसे एक सवाल पूछती हूँ, ये मेरे हाथ में कॉफ़ी है, मैं ये कॉफ़ी पी रही हूँ, मैं इस कॉफ़ी को अपने ऑफिस में पी रही हूँ, इस कॉफ़ी को मेरे किचन में बनाया गया है, लेकिन दिल पर हाथ रखकर बोलिए क्या इस कॉफ़ी को इतने सुंदर और खूबसूरत और महंगे कप में होने के बावजूद मैं इसे वॉशरूम में ले जाकर पी सकती हूँ? यक, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या, दुनिया में कोई भी शायद ऐसा नहीं कर सकता। तो उसी तरह से कुत्ता पालना सही है, बट उसके भी कुछ नियम है। जैसे मैंने आपको तोते की वीडियो में बताया था कि तोता पालिए लेकिन उसे ज़बरदस्ती कैद मत कीजिए। कुत्ता पालिए लेकिन कुत्ते के साथ सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, अपनी प्लेट से उसे खिला रहे हैं, उसका झूठा खा रहे हैं, उसे किस कर रहे हैं, उसे अति मत कीजिए। अति अगर आप करेंगे तो मैं बता दूँ जितनी पूजा पाठ घर में होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, उसका फल जिस घर में कुत्ता पलता है उसे कभी नहीं मिलता, सारा फल काल भैरव ले जाते हैं। तो अगर अति करेंगे तो सब गलत है। एक पर्टिकुलर कमरा, एक पर्टिकुलर जगह अगर आप कुत्ते को देकर उसकी वहीं पर रखकर उसकी सेवा करते हैं तो यस, कुत्ता पालना अच्छा है, क्योंकि वो वफादार है और कष्ट और तकलीफों से दूर करता है, राहु केतु को शांत करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर संतान ना हो रही हो तो कुत्ता पालना वाकई में काफ़ी लाभदायक होता है। कई लोगों के घर में कुत्ता रखवाया और इसके बेहतरीन रिजल्ट्स देखे। लेकिन अति किसी भी चीज़ की अगर आप करेंगे तो वो आपको नुकसान देगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों को रखिए खास ध्यान। जय माता दी।